गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 23 में अब हम बात कर रहे हैं, ये 23वां लेक्चर हो गया हमारा। 23वें लेक्चर में हम बात कर रहे हैं 9.2 की, और 9.2 में जैसे मैंने आपको ये फार्मूला बनाना बता दिया है कि भाई फार्मूले आपके पास 3 हैं, इन्हीं के आधार पे हम अपनी प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो नंबर 1 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है पहले कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। सेम लैंग्वेज है जो मैंने अभी आपको यहाँ सूत्र बनाते टाइम बताई थी, वही लैंग्वेज ये क्वेश्चन वाला इस्तेमाल करेगा कि कोई एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड में ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, इसके निर्देशांक 3 और 5 दे रखे हैं और इसके निर्देशांक दे रहा है 7 और 9, और कोई बिंदु है वो बिंदु R है और रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो आपको इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। बात समझिए, पहले क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़िए, उसको मनन करिए, फिर थोड़ा सा माइंड में इस कॉन्सेप्ट को बिठाइए कि क्या कॉन्सेप्ट ये दे रखा है, उसी के आधार पर चित्र बनेगा और चित्र बनते ही आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु के निर्देशांक? उस बिंदु के, इसकी बात कर रहा है वो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 ये रहा, और 7, 9 ये रहा, को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब PQ रेखाखंड की बात कर रहा है। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। तो 2:3 में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है मतलब अंदर की तरफ से काट रहा है उसको। बात समझ में आ गई है ना? लैंग्वेज सेम है बिल्कुल। उसी लैंग्वेज के आधार पे आपको इसके मान निकालने हैं। अब यहाँ थोड़ी सी हिंदी हमको लिख देनी है कि माना बिंदु R XY, मतलब R है, बिंदु का नाम है। ये जो बिंदु का नाम होता है ना, हमेशा कैपिटल लेटर से लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए P भी मैंने कैपिटल लिया है ना, Q कैपिटल लिया है, R कैपिटल लिया है। तो बिंदु R XY रेखाखंड PQ को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अभी नहीं पता, अभी तो वो जो कंडीशन है, माना क्यों है? क्योंकि इसके निर्देशांक नहीं पता है अभी आपको, है ना। ये तो अज्ञात राशि चल रही है, इसलिए हमने इसको मान रखा है। ठीक, अब हम x और y के मान निकालेंगे। तो अंतः विभाजित करता है, तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला अब आपको याद करना है। ये फॉर्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 रख दिए। अब इसमें वैल्यूज़ डालनी है। तो x बराबर, अब जो वैल्यूज़ आप लिख रहे हो ना, इनको एक बार साइड में यहाँ शो कर देंगे कि भाई क्या क्या वैल्यूज़ हम डाल रहे हैं। m1 की जगह पर देखिए, अब पहले हम यहाँ सेट करते हैं इसको कि ये जो पहला बिंदु होता है वो x1 y1 होता है, जो दूसरा बिंदु है वो x2 y2 होता है, ये m1 होता है, ये m2 होता है ना भाई। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये m1 का मान हो गया, ये m2 का मान हो गया, ये हमको निकाल लेंगे। ठीक है, अब m1 की जगह पे क्या चल रहा है? 2, m2 की जगह पे क्या चल रहा है? m2 की जगह पर 3, है ना। x1 की जगह पर क्या चल रहा है? x1 की जगह पर आ जाएगा 3, x2 की जगह पर, x2 इधर आ जाएगा 7। एक बार इनको ज़रूर लिख दें साइड में। क्यों लिख दें? क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम इस पे जो हमारी नज़र जाती है वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है और कई बार हम दूसरी वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो एक बार पहले तरीके से ये वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। m1 पहला अनुपात है, 2 के बराबर है, m2 3 के बराबर है, x1 3 के बराबर है, x2 7 के बराबर है। क्लियर है? अब इन मानों को इसमें रखिए। अब आपको चित्र देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल इनको देख के काम चल जाएगा। m1 x2, तो m1 का मान तो है 2 और x2 का मान है 7, प्लस m2 की जगह पर है 3, x1 की जगह पर है 3, अपॉन में m1 की जगह पर है 2, m2 की जगह पर है 3। तो x बराबर 7 दूनी 14 हो गया, 9 हो गया और ये 5 हो गया। अब देखिए 14 और 9 कितने हो गए? 23 और बटे 5। तो ये तो x का मान निकल गया। फिर इसी हिसाब से
जब हमारे पास इसका मान आ जाता है फिर हम करते हैं अपने दूसरे वाले के लिए y का मान लेते हैं। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। बात समझ में आ रही है? सीधा सीधा फॉर्मूला रखा है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे इसमें वैल्यूज़ निकाली है ना, ऐसे ही वो वैल्यूज़ निकालनी है, उनको भी साइड में रखिए। m1 की जगह पर तो 2 ही चलेगा, m2 की जगह पर 3 चलेगा, और y1 की जगह पर, y1 देखिए क्या आ रहा है, y1 की जगह पे 5 है तो 5 चलेगा, y2 की जगह पर, y2 क्या है 9 है, 9 चलेगा। ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए। तो y बराबर m1 2, y2 की जगह पर 9, m2 की जगह पर 3, y1 की जगह पर 5 बटे में m1 प्लस m2 की जगह पर 2 प्लस 3। ठीक है, तो y बराबर 9 दूनी 18, 5 दिया 15 और ये 5। सही है, 18 और 15 कितने हो गए? ये टोटल हो जाएंगे 33 और बटे में 5 हो गया। तो ये y का मान निकल गया। सही है, पर हमें यहाँ नहीं छोड़ना है क्योंकि लास्ट आंसर ये है। आपको तो इसके बारे में बात करनी है ना, तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः बिंदु R। अब R के जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट हैं, वो क्या क्या हैं? x के मान को हमेशा पहले लिखते हैं, तो 23/5 और 33/5 है। ठीक है, अतः बिंदु ये वाला है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड में देखिए क्या क्या कंडीशन आ रही हैं। सेकंड है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 और -1/1/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। अब बाह्य विभाजन की बात हो रही है। बाह्य विभाजन में क्या कंडीशन आएगी भाई? जो सूत्र यहाँ लगाया उसी में माइनस आ जाएगा। वैसे तो ये काम आप कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल है, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ इसको कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, तो पहले हम ये एक चित्र बनाते हैं। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। तो P के निर्देशांक क्या चल रहे हैं? 5, -2, और Q के निर्देशांक क्या चल रहे हैं? -1/1/2 और 4। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में। अब अंत विभाजन नहीं है, देखिए चित्र में हम यहाँ पे पॉइंट नहीं लेंगे, बाह्य विभाजन की बात कर रहा है, बाह्य विभाजन की बात कर रहा है। पर ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, ये कम है, अनुपात जो कम है, तो वो जो R बिंदु है वो यहाँ पे है, इस तरफ है। थोड़ा सा ये चीज़ें बाहर की हो जाती हैं, पर ज़रूरत नहीं है इनकी ज़्यादा डिटेल लेने की। तो ये XY हो जाता है। अब P से और जो R तक की वैल्यू है वो तो 7 के बराबर है, और R से लेकर जो Q तक की वैल्यू है ना, ये 9 के बराबर है। तो ये वाला जो मान बनता है वो तो M1 बनता है, और ये वाला जो मान है वो M2 है। ये X1, ये Y1, ये X2 और Y2। ठीक है, इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं -3/2 और 4। क्यों? क्योंकि माइनस का 1/1/2 आ रहा है, और 1/1/2 का मतलब आपको पता ही है भाई 1.5 होता है। ये 1.5 होता है, तो इसको -3/2 ही तो लिखेंगे, है ना, सिंपल है। अब हिंदी लिखते हैं कि माना बिंदु R XY, भाई XY तो मानोगे आप इसको, है ना। माना बिंदु R XY रेखाखंड PQ को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। बाह्य विभाजित करता है। ठीक, मान लिया कि भाई ये बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाइए। तो x बराबर m1 x2 प्लस 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 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? बाह्य विभाजन में माइनस आता है, तो माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। ठीक है, वैल्यूज डाली। अब तरीका वही है अपना, जो अभी पहले वाले सवाल में किया था, वही तरीका है।
कि 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, x1, x2, m1, m2। इन चारों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे शो कर देंगे साइड में। तो पहले हम m1 को ले लेते हैं, 7 के बराबर है। m2 को ले लेते हैं, 9 के बराबर है। x1 देखिए कहाँ है, x1 ये रहा, x1 5 के बराबर है। x2 का मान जो है वो -3/2 के बराबर है। निर्देशांक है, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान रखिए तो m1 की जगह पर तो आ रहा है 7, x2 की जगह पर आ रहा है -3/2, माइनस m2 की जगह पर आ रहा है 9, x1 की जगह पर आ रहा है 5। सही है। और m1 माइनस m2 यानी 7 माइनस 9, इनको सॉल्व करिए तो x बराबर, अब ये हो गया -21/2 और ये हो गया -45 और बटे में -2 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से आ जाता है x बराबर, ये 45 दूनी 90 हो गया। लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ पर, ये 90 में 21 जुड़ गए, है ना, तो 90 में 21 जोड़ देंगे और ये जो 2 है ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जैसे ये नीचे जाता है तो ये वैल्यूज़ हमको मिल जाती हैं 4 के बराबर। भाई ये 2 नीचे जाएगा तो लघुत्तम वगैरह करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इतना तो आप समझ रहे होंगे। इसको नीचे भेज देते हैं और ये देखिए दोनों वैल्यूज़, ये 21 जो है वो भी माइनस में है और यहाँ पर जो 90 आएगा वो भी माइनस में है। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ 90 और -21 दोनों माइनस में हैं, तो ये माइनस का 111/4 हो जाता है। देखिए सही है ना। लघुत्तम यहाँ नहीं किया है मैंने, डायरेक्ट लिख दिया है इसको, बाकी ज़रूरत आपको भी नहीं है, सीधा भी आप लिख सकते हैं, पर कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं y पर, तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2, इसमें वैल्यूज़ डाल दीजिए। तो y बराबर m1 की जगह पर फिर यही वैल्यूज़ डालनी है पहले। तो m1 बराबर 7 है, m2 बराबर 9 है, y1 का मान आ रहा है -2 और y2 की जगह पर आएगा 4 प्लस का। ठीक, रख दीजिए मान इसमें। अब जब ये वैल्यूज़ रखते हैं तो m1 y2, m1 की जगह पे 7 है, y2 की जगह पे 4 है, m2 की जगह पर 9 है, y1 की जगह पर -2 है और m1 माइनस m2 7 माइनस 9। ठीक है, तो 7 चौक 28 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 18 हो गए, अपॉन में -2 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या आता है, 28 और 18 दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 8 हो गए 16 और 4 46 बटे -2, तो -23। सही है, ये आंसर इसका बनता है। तो -23 आता है। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, मतलब ये वाले x और y के जो मान आए हैं हमारे पास, इसको एक बार चाहें तो ऐसे लिख दें कि y बराबर -23, तो 2 वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसको आप यहाँ छोड़ेंगे तो मतलब वो चीज़ नहीं आएगी कि कोई बच्चा चाह रहा है कि भाई मैं 100 ले आऊँ, 100 में से 100 ले आऊँ। तो एक जब कोई इस तरह की कॉपी जाती है एग्जामिनर के सामने जिसमें 100 में से 100 की उम्मीद है, बच्चे को भी है, एग्जामिनर भी नंबर देना चाहता है, लेकिन वो नहीं दे पाता अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो लैंग्वेज कैसे हम सुधारेंगे अपनी? x और y के मान आपने अलग अलग निकाल लिए, पर वो आंसर नहीं है। इस तरह से अलग अलग करके आंसर नहीं चाहिए। आंसर क्या चाहिए? आंसर चाहिए ये वाला, बिंदु r का मान निकालना है। बिंदु मतलब निर्देशांक चाहिए आपको। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु r क्या है? x का मान देखिए -111/4 और -23 होगा। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन उसका कर दिया हमने। इसके जो निर्देशांक हैं उनके रूप में इसका आंसर दे दिया। बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, या इसको वैसे नोट करें। नेक्स्ट 3rd नंबर है हमारा क्वेश्चन का, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O, है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले इस टाइप का, जब मैंने आपको ये बताया था कि जो मूल बिंदु होता है वो उसको हमेशा O से डिनोट करते हैं, है ना, O दिखाते हैं उसमें। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, ये आपको पता ही है, लेकिन उसको जो डिनोट किया जाएगा वो हमेशा O से किया जाएगा। बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित करता है, और बाह्य विभाजन वाले करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी बताइए।
तो पहले तो हमें ये सिद्ध करना है कि भाई जो अंतः विभाजन कर रहा है ना वो बिंदु 0 0 है, तो आंसर पहले से ही दे रखा है, सिद्ध करवा रहा है बस उस बात को। और फिर उसके बाद बाह्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, तो बाह्य बिंदु में तो आपको केवल फॉर्मूला लगा देना है। तो नंबर 3 है, एक रेखा बना लेते हैं हम अपने लिए, ये P है, ये Q है, A और B दे रहा है। अब P और Q नहीं लिया है, अब इसने दे दिया A और B, तो A की जगह पर आ रहा है 1 और -3, और B की जगह पर आ रहा है, B की जगह पर आ गया -3 और 9, -3 और 9 ये दे दिया, ठीक है। और 1:3 में विभाजन हो रहा है, तो 1:3 में विभाजन हुआ तो बिंदु R हम ये मानेंगे x और y। अब हमें ये पता है कि भाई x का मान और y का मान दोनों का मान 0 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सिद्ध करवा रहा है वो इस बात को, और सिद्ध करवा रहा है कि भाई मूल बिंदु आंसर आना चाहिए, मूल बिंदु R। तो यहाँ पे इस R की जगह पर भी O दे रहा है ये, है ना, इसकी जगह पर भी क्या मान लिया है? O मान लिया। अब आप हिंदी लिख देते हैं जैसे पहले लिखा था मैंने, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से कि माना बिंदु O x और y रेखाखंड AB को रेखाखंड AB को 1:3 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, ठीक है। अब अंतः विभाजित करता है तो x का मान बताइए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 x2। अब देखिए पहले हम मान रख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये वाला m1 हो जाएगा, ये वाला m2 हो जाएगा। अब m1 x2 तो पहले हम चारों मानों को यहाँ लेंगे। m1 की जगह पर दे रहा है 1, m2 की जगह पर आ रहा है 3, x1 की जगह पर 1 और x2 की जगह पर -3, ठीक है। ये वैल्यूज़ यहाँ डाल दी। अब m1 की जगह पर तो आ गया 1 और x2 की जगह पर आ गया -3, m2 की जगह पर 3, x1 की जगह पर 1 और अपॉन में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 3। उसके बाद x बराबर ये हो जाता है -3, ये हो जाता है +3, यहाँ से 4। अब देखिए कंडीशन जो आंसर है वो तो हमें पहले से ही पता है कि 0 0 आएगा आंसर, है ना। तो +3 और -3 कट जाएंगे, 0 बचेगा। तो 0/4, अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आपको खूब अच्छी तरह पता है 0 ही आएगा। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है? x का मान 0 प्राप्त हुआ, सही है। सेम इसी प्रकार से अब हम y का मान निकालते हैं कि y बराबर m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। 4 मान हैं, चारों मानों बताइए कौन कौन से हैं। m1 की जगह पर 1 है, m2 की जगह पर 3 है, फिर y1 की जगह पर आ रहा है -3 और y2 की जगह पर आ रहा है 9, है ना। ये चारों मान हमारे पास आ गए। y1 की जगह पर ये -3 है और y2 की जगह पर 9 है। क्लियर? मान रख दीजिए इसमें। जैसे ही मान रखते हैं तो y बराबर m1 की जगह पर 1 है, y2 की जगह पर 9 है, m2 की जगह पर 3 है, y1 की जगह पर -3 है, अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 3। तो ये y बराबर, ये तो गुणा हो गए 9 आ गए, 3 का -3 से गुणा हुआ, ये भी 9 आ गया, 3 3 9 होता है, और ये 4 हो गया। अब 9 में से 9 गए, फिर वही 3 वो 0, 9 - 9 कर देंगे तो 0 हो जाएंगे और बटे में 4 हो गए। फिर वही कंडीशन, 0 में आप किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है? 0। तो यहाँ से भी 0 आया। अब बचता है y बराबर 0, ठीक है। पर मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि आपको लास्ट आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है, और लास्ट में हम लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि, क्योंकि अभी सिद्ध नहीं करवा रहा है, मतलब हमसे आंसर नहीं निकलवाया, इसने तो सिद्ध करवाया है कि भाई ये आंसर आएगा। आपको तो ये बताना है 0 0 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो हम ये लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि मूल बिंदु O 0 0 रेखाखंड AB को
रेखाखंड AB को 1:3 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है ना, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, अब हमसे ये कहा गया, अब एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमें दे रखा है इसका बाह्य विभाजन करना है वो करते हैं। अब देखिए बाह्य विभाजन करने वाली कंडीशन पे हमको क्या करना पड़ेगा कि केवल बिंदु बदल देने हैं, और बिंदु भी क्या बदल देने हैं भाई, एक तो बाह्य विभाजन हो गया तो ये जो चित्र है ना ये चेंज हो जाएगा, ये जो अंदर की कंडीशन है ये बदल जाएगी। अब हम ये नहीं लेंगे, जो चित्र बनेगा वो ऐसा हो जाएगा, ये जो बिंदु O है ना वो O नहीं लेंगे अब, क्योंकि ये देखो मध्य बिंदु, ये इसका अंत्य विभाजन आ रहा था तब तो ये मूल बिंदु बन रहा था, लेकिन अब तो ये सरक गया आगे, अब मूल बिंदु नहीं बनेगा, अब कोई बिंदु बनेगा। उस बिंदु को मान लीजिए हमने AB है, हमने C मान लिया इसको, और C के निर्देशांक हमने x और y ले लिए। बात समझ में आ रही है ना। C बिंदु मान लिया, यहाँ पे अंदर की तरफ था तब तो O बिंदु कह रहा था मूल बिंदु के कारण, लेकिन यहाँ पर C बिंदु माना और उसके निर्देशांक क्या आ रहे हैं, x और y आ रहे हैं। अब x और y आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब यहाँ से देखिए लैंग्वेज बदलेगी, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ कि माना बिंदु C, इसको C कर देंगे कि माना बिंदु C XY रेखाखंड AB को 1:3 में बाह्य विभाजित करता है। अब क्या आ जाएगा इसकी जगह पर, बाह्य, है ना, बाह्य विभाजित करता है। तो x बराबर, ये सब कुछ सही है, लेकिन इस प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन बदल जाएंगी सारी, भाई मान थोड़ी बदलेगा, मान तो ऐसे ही हैं सारे। अब m1x2 माइनस m2x1 बटे में m1 माइनस m2 हो गया, तो m1 की जगह पे मान रख दिया, x2 की जगह पे मान रख दिया, यहाँ माइनस आ गया, m2 का मान आ गया, x1 का मान आ गया, और यहाँ भी माइनस आ गया। अब देखिए क्या होता है, ये तो -3 है गुणा इनका, है ना, इनका गुणा करेंगे तब भी -3 आ जाएगा, और बटे में क्या आ गया, -2, तो -3 और -3 -6, बटे में -2 चल रहा है, ये कट गए, बचा क्या, 3 प्लस का, मतलब x बराबर 3 आया, हो गया। फिर इधर आ जाइए, अब इसमें भी सेम वही कंडीशन कि यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये कैलकुलेशन बदल जाएंगी। तो यहाँ आ जाता है ये माइनस m1y2, अब वैल्यूज़ नहीं बदल रही हैं ना, m1 की जगह पर वही 1 चल रहा है, y2 की जगह पर वही 9 चल रहा है, m2 की जगह पर 3 चल रहा है, y1 की जगह पर -3 चल रहा है, m1 की जगह पर 1 चल रहा है, m2 की जगह पर 3 चल रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, 9 एकम 9 हो गया, ये भी ठीक है, 3 और -3 इंटू -3 हो जाता है, तो प्लस का 9 आएगा, तो यहाँ प्लस का 9 हो गया, इनको घटा दिया तो माइनस का 2 आ गया, ये हो गया 18 बटे -2 मतलब -9, तो y बराबर क्या आया, -9 आ गया, y बराबर 9 आ गया। अब जो स्पष्ट है ना ये हटा दीजिए, अब स्पष्ट थोड़ी है, ये लाइन हट गई, इसको तो दोबारा ही लिखना पड़ेगा, तो हम याद दे देते हैं, अतः बाह्य विभाजन के बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे, अतः बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान तो था 3, निर्देशांक 3 और -9 होंगे। ठीक है, ये इसका बाह्य विभाजन का बन जाता है। तो एक ही सवाल में 2 सवाल थे, एक बार तो पहले सिद्ध करवाया कि भाई अंतः विभाजन में मूल बिंदु आ रहा है, और बाह्य विभाजन में इसके जो भी निर्देशांक हैं वो निकालिए। तो आपने केवल बिंदु की जो फॉर्मूले हैं इसमें माइनस कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, इसको लिखिए, और उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कंडीशन आती है। सवाल को पहले पढ़ लिया करिए, जब तक मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि आपकी नज़र बुक पे रहे, और बुक में क्वेश्चन क्या दे रहा है उसके आधार पे या तो वीडियो को एक बार आप पॉज कर लिया करें, और फिर एक बार पहले क्वेश्चन खुद करके देखा करें, और उसके बाद फिर वीडियो चलाया करें।
तो उससे आपको टाइम तो लगेगा, तो दिमाग में ये नहीं रहेगी कि भाई आधे घंटा का वीडियो बन रहा है, ये आधे घंटे का वीडियो नहीं है। अगर कोई बच्चा तरीके से कर रहा है तो कम से कम 1 घंटा उसको लग जाएगा चीज़ों को ढंग से समझने में, करने में इनको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक बिंदु है, ये एक रेखाखंड है और इसके बारे में कोई नाम नहीं दिया गया है। नाम नहीं देता है तो आप P और Q ले लेंगे, डिफ़ॉल्ट है ये। अब P की जगह पर आ जाता है 22, यहाँ 20 हो जाता है, और Q की जगह पर आ जाता है 0 और 16, ठीक है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात हो रही है, मध्य बिंदु बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अब देखिए अभी लास्ट जब अपना 23 ये इसका 22वां वीडियो चला था, लास्ट में मैंने बताया था उस चीज़ को, तो बिंदु R है और इसको हम x और y मान रहे हैं, तो x1 y1 तो ये वाला रहेगा, है ना, और x2 और y2 ये वाला रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल कंडीशन है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना। मध्य बिंदु के निर्देशांक है, सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है। तो हम यहाँ लिखते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा। x1 की जगह पर आ रहा है हमारे पास 22 और x2 की जगह पर आ रहा है 0, ठीक है, रख दीजिए मान इसमें। x1 की जगह पर 22, x2 की जगह पर 0 बटे में 2 आ गया, तो 22 बटे 2 11, ठीक है। और इसी तरीके से y का मान निकालते हैं, तो y1 प्लस y2 बटे 2, तो y बराबर y1 की जगह पर यहाँ पे लिखिए y1 है 20 और y2 है 16, तो 20 प्लस 16 बटे 2 ये आ जाता है y बराबर 36 बटे 2, मतलब 18। तो बिंदु क्या बन गए हमारे पास, है ना। तो यहाँ आ जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक, अतः मध्य बिंदु R क्या होगा, 11 और 18, तो ये 11 और ये 18 है। बस ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि बिंदुओं 5, 3 और -3 और -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और ये अक्सर कई बार पेपर में आया भी है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब लिख चुके होंगे आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर दें वीडियो को, लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, पहले खुद एक बार पढ़ के देखिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसके आधार पे क्या डायग्राम बना सकते हैं क्या आप इसका। अगर इसका डायग्राम आप बना लेते हैं इसको पढ़ने के बाद, तो आप ये समझिए कि आधा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम आप बना पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और लगभग आधा काम हम कर चुके। चित्र बनते ही आधा काम हो जाता है। देखिए अब क्या बोला गया है, पहले तो इसके बारे में बात करें कि बिंदुओं 3, 5, 5, 3 और -3, -2 बिंदुओं, 2 बिंदु दे रखे हैं कोई, एक बिंदु ये ले लिया P, और P में दे रहा है 3 और 5, वो 5 और 3 सॉरी, और इसकी जगह पर दे रहा है -3 और 2, -3 और 2, है ना। को मिलाने वाला रेखाखंड, तो एक रेखाखंड बन गया, मिला दिया इनको। x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, x अक्ष द्वारा विभाजित होता है, मतलब x अक्ष यहाँ से गुजरता है, x अक्ष गुजर रहा है इसके बीच में से कहीं से भी, अब हो सकता है ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए, सीधा आ जाए, कोई पता नहीं है। तो x अक्ष यहाँ से गुजर रहा है, जब x अक्ष इसके बीच में से गुजरेगा तो भाई कहीं ना कहीं तो कोई बिंदु बनेगा, है ना। और इस बिंदु को हमने मान लिया R और ये बिंदु के निर्देशांक मान लिए XY। लेकिन जब x अक्ष की बात कर रहा है तो देखिए पिछले वीडियो पे भी हमने बात की थी, पिछले प्रश्नावली में भी आया था, अगर x अक्ष की बात होती है तो x अक्ष पे x के तो मान होंगे, यहाँ पूरे में x के तो मान होंगे, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो प्लस का हो, चाहे 0 ही हो, लेकिन x का मान होगा। पर एक चीज़ कॉमन है सब पे, यहाँ पर पूरे x अक्ष पे एक चीज़ कॉमन है कि y बराबर 0 होगा। बताइए होगा नहीं होगा, कि भाई x अक्ष की बात हो रही है तो x अक्ष पे कोई भी मान हो सकता है, इधर की बात करेंगे तो माइनस का मान होगा, उधर की बात करेंगे तो प्लस का मान होगा, लेकिन y का मान तो हमेशा 0 ही होगा ना, वहाँ पे होगा नहीं होगा, बताओ। कंप्लीट है, बात समझ में आ रही है। पहले भी हम इसके बारे में डिटेल बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो आप मान, ये जो मानता है ना बिंदु x और y,
अब x और y नहीं मानेंगे हम, x और y नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? क्योंकि एक मान हमको पता है कि y का मान तो 0 ही होगा, कन्फर्म है। अगर y का मान 0 कन्फर्म है तो हम यहाँ मानते हैं x और 0। बात समझ में आई कि x का मान तो कुछ होगा, क्या होगा हमें नहीं पता, अभी हम पता कर लेंगे इस चीज़ को, लेकिन y का मान कन्फर्म है, और y का मान कन्फर्म है तो वो क्या होगा, वो 0 ही होगा। ठीक है, और किस अनुपात में विभाजित होता है? अब हमें अनुपात निकालने हैं, मतलब हम m1 और m2 की बात कर रहे हैं। जब हम अनुपात ज्ञात करते हैं, कभी भी अनुपात जब भी ज्ञात करते हैं तो जनरली इसको m1 और m2 की जगह पर k अनुपात 1 ले लेते हैं। कभी भी इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि भाई आप अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उसमें अक्सर आप क्या करेंगे, k अनुपात 1 ले लेंगे। मतलब पहले वाले अनुपात को हम k मानेंगे, दूसरे वाले अनुपात को हम 1 मानेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे और अंतः विभाजन के फॉर्मूले से इसको हल कर देंगे। तो आप चाहें तो देखिए, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, वैसे आप कर लेंगे। हम 0 वाले को लेंगे इसको, तो y बराबर, हिंदी लिख देना आप, है ना, मैंने बता रखा है आपको सारी कंडीशन। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, इसमें मान रख देते हैं। तो क्या क्या मान है देखिए, y की जगह पर 0 चल रहा है, ये y की जगह पे 0 है, m1 की जगह पर k चल रहा है, m2 की जगह पर 1 चल रहा है, और y1 की जगह पर 3 चल रहा है, और y2 की जगह पर -2 चल रहा है। ये मान इसमें रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो 0 बराबर m1 की जगह पर k, y2 की जगह पर -2 प्लस m2 की जगह पर 1 और y1 की जगह पर 3 अपॉन में 3 है y1 की जगह पर, है ना, ठीक है, y2 की जगह पर -2। m1 अनुपात ये m1 प्लस m2 है तो k प्लस 1 हो जाएगा। अब इस k प्लस 1 को इधर भेज दिया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ हो गया 0 बराबर -2k प्लस 3, इसका पक्षांतरण करके इधर ले आए, 2k बराबर 3, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, यानी कि 3 अनुपात 2। तो ये जो k अनुपात 1 है ना, इसकी जगह पर आ जाएगा 3 अनुपात 2। बस यही आपका आंसर होगा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो इसको अब आप पूरा करिए और कोशिश करिएगा। अगर आप आगे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे।